एक टेक जायंट जो अपने स्लीक स्मार्टफोन्स और कटिंग एज इनोवेशन के लिए जाना जाता है, एक इतना बोल्ड मूव करता है कि पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच जाती है। क्या अगर मैं आपको कहूं कि ओप्पो दुनिया के लीडिंग स्मार्टफोन ब्रांड्स में से एक 2025 में एंड्रॉयड को छोड़कर वाई के हार्मनी ओएस को अपना रहा है, ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, ये एक गेम चेंजर है जो स्मार्टफोन मार्केट को जैसा हम जानते हैं बदल के रख सकता है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम 2025 के सबसे बड़े टेक शिफ्ट में घुसने जा रहे हैं और मेरी बात मानिए, आप एक भी डिटेल मिस नहीं करना चाहेंगे। लाइक का बटन दबाओ, इसे अपने टेक सेवी दोस्तों के साथ शेयर करो और द क्वांटम एज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप बने रहो खर्ब से आगे और मिले आपको और भी हैरान कर देने वाली टेक न्यूज। क्यों ओप्पो एक ब्रांड जो एंड्रॉइड पावर डिवाइस जैसे फाइंड X8 अल्ट्रा और रीनो 13 प्रो के लिए मशहूर है, इतना जबरदस्त बदलाव क्यों करे? जवाब छुपा है एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी में, मार्केट डायनेमिक्स और एक फ्यूचर विजन में। चलिए इसे तोड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्मनी ओएस की। हुआई ने इसे डेवलप किया जब यूएस सैंक्शंस ने उसे गूगल के एंड्रॉइड इकोसिस्टम से काट दिया 2019 में। हार्मनी ओएस सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो एंड्रॉइड और iOS को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। एंड्रॉइड के मुकाबले जो गूगल के सर्विसेज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, हार्मनी ओएस ग्राउंड अप से इस तरह बनाया गया है कि ये वर्सेटाइल हो, सिर्फ फोन्स पर नहीं बल्कि टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, कार्स और IoT डिवाइसेस पर भी चले। मार्च 2025 तक हवाई का पूरा X पहला स्मार्टफोन बना जो हार्मनी OS 5 पर रन करता था, अपनी पोटेंशियल को दिखाते हुए एक वायबल ऑल्टरनेटिव के रूप में। 10,000 से ज्यादा एप्स प्लेटफॉर्म पर पहले ही मौजूद है, जिनमें शंघाई म्युनिसिपल गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूशंस का अडॉप्शन भी शामिल है। हार्मनी ओएस इस साबित कर रहा है कि ये यहाँ रुकने के लिए नहीं आया। सो व्हाई इज ओप्पो जंपिंग ऑन बोर्ड? चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, जहां हुआवे, शाओमी और वीवो जैसे ब्रांड्स डोमिनेंट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। एंड्रॉइड ग्लोबल लेवल पर चाहे डोमिनेंट हो, लेकिन चाइना में ये काफी फ्रैगमेंटेड है क्योंकि वहां गूगल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर चाइनीज एंड्रॉइड फोन कस्टम स्किन्स पर चलते हैं, जैसे ओप्पो का कलर ओएस जो उन्हें स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस से ऑलरेडी अलग करता है। हार्मनी ओएस पे शिफ्ट करने से ओप्पो एक होमग्रोन प्लेटफॉर्म के साथ अलाइन हो सकता है जो स्पेसिफिकली चाइनीज मार्केट के लिए टेलर्ड है, जहां हुआवी ऑलरेडी काफी ट्रैक्शन ले चुका है। ये मूव ओप्पो को एक कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है, स्पेशली जब हार्मनी ओएस नेक्स्ट जो 2024 में लॉन्च हुआ अब एंड्रॉइड का ओपन सोर्स कोड यूज नहीं करता और एक फुली इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम ऑफर करता है। लेकिन बात सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है। ओप्पो का हार्मनी ओएस अडॉप्ट करना एक ब्रॉडर एम्बिशन को दिखाता है, एंड्रॉइड और iOS के ग्लोबल ड्यूओपोली को चैलेंज करने का। फाइंड X8 अल्ट्रा जो अप्रैल 2025 में लॉन्च हुआ था, एक चाइना एक्सक्लूसिव फ्लैगशिप है जो एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड कलर OS 15 चला रहा है। लेकिन रूमर्स ये कह रहे हैं कि ओप्पो कुछ सेलेक्ट डिवाइसेस पर हार्मनी ओएस टेस्ट कर रहा है और 2025 के एंड तक इसे ग्लोबली रोल आउट करने का प्लान है। ये ओप्पो को एक पायोनियर बना सकता है हार्मनी ओएस को इंटरनेशनल मार्केट्स में लाने में, खासकर यूरोप जैसे रीजन्स में जहां वो पहले ही AI फोकस डिवाइसेस जैसे रीनो 13 सीरीज लॉन्च कर रहा है। स्टार्टर्स के लिए एक स्मूदा, ज्यादा इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस। हार्मनी ओएस इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये डिवाइसेस को अपने इकोसिस्टम में सीमलेसली कनेक्ट करे। सोचिए आपका ओप्पो फोन एफर्टलेसली सिंक कर रहा हो एक हुआवे स्मार्ट वॉच या एक हार्मनी ओएस पावर्ड कार इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। ओप्पो की हार्डवेयर में एक्सपर्टीज जो फाइंड N5 की रेज़र-थिन 5.67 मीटर बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 एलिट चिपसेट में क्लियरली दिखाई देती है। हार्मनी ओएस की एफिशिएंसी के साथ मिलकर अनमैच्ड परफॉर्मेंस दे सकती है। प्लस हार्मनी ओएस का फोकस प्राइवेसी पर, ऑन डिवाइस डेटा प्रोसेसिंग और क्लाउड स्टोरेज ऑप्शंस के साथ उन बढ़ते कंज्यूमर कंसर्न्स को एड्रेस करता है जो डेटा सिक्योरिटी को लेकर है। लेकिन ये ट्रांजिशन चैलेंजेस के बिना नहीं होगा। एंड्रॉइड की ग्लोबल डोमिनेंस उसके मैसिव ऐप इकोसिस्टम में रूटेड है, जिसमें गूगल प्ले स्टोर मिलियंस ऑफ एप्स ऑफर करता है। हार्मनी ओएस हालांकि ग्रो कर रहा है, अभी भी उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश में है। ओप्पो को इंश्योर करना पड़ेगा कि डेवलपर्स हार्मनी ओएस के लिए एप्स ऑप्टिमाइज करे ताकि यूजर्स एलिनेट न हो जाए। इसके अलावा जो ग्लोबल कंज्यूमर्स गूगल सर्विसेज जैसे जीमेल और यूट्यूब के आदत में हैं, उन्हें हार्मनी ओएस के ऑल्टरनेटिव्स अडॉप्ट करने में थोड़ी लर्निंग कर्व फेस करनी पड़ सकती है। ओप्पो का गूगल क्लाउड के साथ AI फीचर्स के लिए पार्टनरशिप जो गूगल क्लाउड नेक्स्ट 2025 में अनाउंस हुई थी, ये सजेस्ट करती है कि ओप्पो इस गैप को ब्रिज करने पर काम कर रहा है।
हो सकता है कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए हार्मनी ओएस में गूगल सर्विसेज को इंटीग्रेट करने का प्लान बना रहा है। एक और हार्डल है परसेप्शन। हार्मनी ओएस जो हुआवे ने डेवलप किया है, यूएस चाइना टेंशंस के चलते जियोपॉलिटिकल बैगेज कैरी करता है। कुछ कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट्स एक हुआवे बैकडोर एस को अडॉप्ट करने में हेजिटेंट हो सकते हैं, सिक्योरिटी रिस्क्स के डर की वजह से। चाहे हुआवे ने रोबस्ट एन्क्रिप्शन और ट्रांसपेरेंसी का एश्योरेंस दिया हो, ओप्पो को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मार्केटिंग में हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने खुद के ब्रांड आइडेंटिटी को एम्फसाइज करते हुए। हार्मनी ओएस के स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाते हुए टेक इंडस्ट्री पहले से ही इस शिफ्ट को लेकर बज कर रही है। कॉम्पिटिटर्स जैसे कि सैमसंग जो अपनी गैलेक्सी लाइनअप के लिए भारी तौर पर एंड्रॉयड पर डिपेंड करता है, उन्हें अब इनोवेशन का प्रेशर महसूस हो सकता है। सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 6 जो 2024 में आया था, उसे ओप्पो के फाइंड N5 ने 2025 में उसके स्लिम डिजाइन और बेहतर हार्डवेयर के चलते पीछे छोड़ दिया। अगर ओप्पो का मेबीसी हार्मनी ओएस को अपने एडवांस डिवाइसेस के साथ पेयर करता है, तो ये सैमसंग को मजबूर कर सकता है कि वो अपनी सॉफ्टवेयर स्ट्रेटजी पर फिर से सोचे। अब बात करें एप्पल की, तो उसका iOS एक क्लोज्ड वर्ल्ड बना हुआ है, मगर ओप्पो का ये कदम उन यूजर्स को अपनी तरफ खींच सकता है जो एंड्रॉइड की ओपननेस और iOS जैसी पॉलिश का कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। ओप्पो का टारगेट है कि 2025 के अंत तक उसके एआई प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन यूजर्स हो, और ये मुमकिन हो सकता है हार्मनी ओएस की एआई कैपेबिलिटीज के जरिए, जैसे एआई सर्च जो गूगल क्लाउड के साथ मिलकर डेवलप की गई है। ये टूल यूजर्स को नेचुरल लैंग्वेज में सवाल पूछकर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हासिल करने देता है। एक ऐसा फीचर जो ओप्पो को एआई ड्रिवन स्मार्टफोन रेस में बाकियों से अलग कर सकता है। और बात यही खत्म नहीं होती। हार्मनी ओएस की माइक्रो कर्नेल आर्किटेक्चर जो एंड्रॉइड के लिनक्स बेस्ड कर्नेल से ज्यादा एफिशिएंट है, उसकी मदद से ओप्पो डिवाइसेस में बेहतर बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस मिल सकती है, और यही कारण है कि इसका अडॉप्शन और भी तेजी से बढ़ सकता है। What about developers? हार्मनी ओएस की ओपन सोर्स नेचर जो कि नॉन कमर्शियल यूज के लिए है, उसे ऐप डेवलपमेंट के लिए दिलचस्प बनाती है, लेकिन ओप्पो को डेवलपर्स को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ताकि वो हार्मनी ओएस को एंड्रॉइड पर प्रायोरिटी दे। हुआवे के $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट उसके डेवलपर इकोसिस्टम में 2024 में एक प्रेसिडेंट सेट किया, और ओप्पो भी वही रास्ता अपना सकता है, टूल्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफर करके एक रोबस्ट ऐप लाइब्रेरी इंश्योर करने के लिए। इसके इम्प्लीकेशन सिर्फ स्मार्टफोन्स तक सीमित नहीं है। हार्मनी ओएस की वर्सेटिलिटी ओप्पो को नए कैटेगरीज में एक्सपैंड करते हुए दिख सकती है, जैसे टैबलेट्स फॉर एग्जांपल रूमर्ड ओप्पो पैड 4 प्रो, या फिर पीसीज जैसे कि हुआवे ने अप्रैल 2025 में लैपटॉप्स के लिए हार्मनी ओएस अडॉप्ट किया। ये एक यूनिफाइड ओप्पो इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है जो एप्पल के मैक ओएस आईएस इंटीग्रेशन को चैलेंज करेगा। तो बिग पिक्चर क्या है? ओप्पो का हार्मनी ओएस की तरफ पीवट एक बोल्ड बेट है पोस्ट एंड्रॉइड फ्यूचर पर। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है ताकि क्राउडेड मार्केट में डिफरेंशिएट किया जा सके, हुआवे के ग्रोइंग इकोसिस्टम का फायदा उठाया जा सके, और उन कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके जो इनोवेशन ढूंढ रहे हैं। जबकि ऐप अवेलेबिलिटी और ग्लोबल एक्सेप्टेंस जैसे रिस्क्स हैं, ओप्पो का प्रीमियम हार्डवेयर डिलीवर करने का ट्रैक रिकॉर्ड जैसे फाइंड X8 अल्ट्रा के हैसलब्लॉट ट्यून्ड कैमरास उसे सक्सेस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। ये शिफ्ट 2025 और उसके बाद का स्मार्टफोन लैंडस्केप रिडिफाइन कर सकता है। क्या ओप्पो हार्मनी ओएस को एक ग्लोबल कंटेंडर बनाने में लीड करेगा, या एंड्रॉइड और iOS अपनी जगह बनाए रखेंगे? सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, टेक दुनिया इसे बड़े गौर से देख रही है। आपको क्या लगता है हरमीरन ओप्पो के हार्मनी ओएस मूव के बारे में? अपनी थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें और बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे टेक इनसाइट्स के साथ हमेशा एक स्टेप आगे रहें।